आजकल एक गेम बहुत वायरल हो रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसे रात के 12 बजे लाइव स्ट्रीम पर खेलते हैं। कैमरा ऑन होता है, लाइट्स बंद होती हैं और बैकग्राउंड में एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है। गेम का नाम है माया एक पिशाचिनी। लोग चिल्लाते हैं, जंप स्केयर्स पर हंस देते हैं, व्यूज बढ़ते हैं। पर क्या तुम जानते हो कि माया आखिर है कौन? क्या है उस हवेली का सच? माया कोई चुड़ैल नहीं थी। वो सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने वाली औरत थी। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली। उसे गीले बाल खुले रखना पसंद था और रात को सोने से पहले खिड़की से आसमान देखना। उसकी शादी एक पुरानी हवेली के मालिक के घर हुई थी। शादी के दिन वो इतनी नर्वस थी कि मेहंदी के रंग को बार बार देख रही थी। शायद इसी बहाने अपने डर को छुपा रही थी। हवेली बड़ी थी, सुंदर थी, लेकिन थोड़ी खामोश। पर माया ने सोचा, घर तो लोगों से बनता है, दीवारों से नहीं। उसका पति ठीक था, बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, पर बुरा भी नहीं था। माया ने धीरे धीरे उस घर को अपना बनाना शुरू किया, पर खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। एक दिन उसका पति अचानक बीमार पड़ा। डॉक्टर आए, दवाइयां आईं, पर सब बेकार। कुछ ही हफ्तों में माया विधवा हो गई। एक पल में उसकी जिंदगी के रंग फीके पड़ गए। अब उस हवेली में माया के साथ सिर्फ एक इंसान था, उसका देवर। शुरू में वो माया को संभालता रहा। भाभी अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। माया ने उसकी बातों पर भरोसा किया, क्योंकि उस वक्त उसे किसी पर भरोसा करना ही था। लेकिन दुख के साथ साथ उस आदमी के दिल में लालच भी उग रहा था। हवेली, जमीन, जायदाद और बीच में सिर्फ माया। धीरे धीरे बातें बदलने लगी। आवाज में कठोरता आ गई, नजरों में अजीब सा हक जमाने का अंदाज। माया को महसूस होने लगा कि वो इस घर में मेहमान नहीं, बोझ बन चुकी है। रात को उससे नींद नहीं आती थी। कभी लगता कोई कॉरिडोर में चल रहा है, कभी लगता कोई उसके कमरे के बाहर रुककर सांस ले रहा है। वो डर जाती थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। हवेली का हर कोना अजीब सा लग रहा था। देवर ने माया को नीचे बुलाया। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। और वहीं उस हवेली के बीचों बीच माया की जिंदगी खत्म कर दी गई। ना कोई चीख सुनने वाला था, ना कोई मदद करने वाला। सिर्फ एक औरत और उसका टूटा हुआ भरोसा। उसकी लाश को छुपा दिया गया और दुनिया को एक झूठ बता दिया गया। माया कहीं चली गई, लेकिन सच ये था, माया कहीं नहीं गई थी। मौत के बाद भी उसका दर्द उससे छोड़कर नहीं गया। उसकी आत्मा हर रात उसी जगह जाग उठती जहां उसे मारा गया था। हर चीज उसे याद दिलाती, उसका डर, उसकी लाचारी और वो पल जब उसने समझा कि दुनिया कितनी जालिम हो सकती है। शुरू में वो सिर्फ रोती थी। उसकी रूह हर रात हवेली के कोने कोने में भटकती थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, शायद न्याय, शायद शांति। पर जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वो गुस्से में बदल जाता है। और माया के साथ भी यही हुआ। उसका दुख, उसका अपमान, उसका अधूरा जीवन सब मिलकर उसे पिशाचिनी बना गए। जिस रात उसका देवर मरा, लोग कहते हैं उसने मरने से पहले माया को देखा था, उसी माया को जो अब इंसान नहीं रही थी। उसके बाद हवेली में जो भी गया, कुछ लोग डर के मारे भाग गए और कुछ कभी वापस नहीं आए। कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली से रोने की आवाज आती है। वो किसी मॉन्स्टर की नहीं होती, वो एक औरत की होती है, जो बस प्यार और सुरक्षा चाहती थी। आज भी वो उसी हवेली में भटकती है।